नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। नगर पालिका की पोल खुल गई है केवल एक बरसात में। इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे बीच में के भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के जिला उपाध्यक्ष विपिन कसाना जी हमारे साथ मौजूद है। पूरे विपिन जी, अगर हम बात करें कि डीएलएफ का जो है सुर्खियों में बहुत रहता है, लेकिन विकास के नाम पे अगर कहें तो जीरो साबित। विकास डीएलएफ उनको बिहार में बहुत हुआ है। यह एक बस्ती हुई कॉलोनी है और इस कॉलोनी की जो बसावट थी वो 3000 करीब लोगों की बसावट थी। पर कुछ लोगों ने यहाँ भ्रष्टाचार करके, आपको देख रहे होंगे कि 4-4 मंजिल, पहले 3-3 मंजिल की बिल्डिंग और फिर 4-4 मंजिल की बिल्डिंग बना दी। आज इस कॉलोनी में कम से कम 40 से 50 हज़ार लोग रह रहे हैं और अभी कॉलोनी बसने की कगार पर चली रही है। अभी कई हज़ार फ्लैट यहाँ पे और बन रहे हैं, जिसमें आपका रेल विहार, जिसमें आपका गेलपुर विहार, आपका एसलम। और यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार किया इन कॉलोनियों ने किया है। जो इन कॉलोनी के जो विक्रेता थे, जो मालिक थे, उन्होंने कॉलोनी को जो नगर पालिका को हैंडओवर कर दिया, वो बिल्कुल अछूता हैंडओवर इन्होंने नगर पालिका को कर दिया है। जिसपे कि जब उस टाइम पे हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की ना प्रदेश में थी और ना ही अपना देश में तो आगे थी, पर प्रदेश में नहीं थी। हमारे यहाँ से सभासद, विधायक और अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक चेयरमैन भी इस समय मौजूद हैं, सांसद भी भाजपा का है, फिर भी विकास कार्य नहीं हो रहा है। आप देख रहे होंगे कितनी बार सड़कें, एक सड़क 3-3 बार बन रही है, पर विकास कार्य जो हमारे यहाँ पे पूर्व पार्षद थे, आप उनकी नासमझ कह सकते हैं कि उन्होंने पहले सड़कों पर ज़्यादा ध्यान दिया, नालियाँ नहीं बनवाई। आप देख सकते हैं जिंदल रोड का नाला नहीं बना, एमएम रोड का नाला नहीं बना, सीवर आपके चौक पड़े थे, सीवर की सफाई का कोई टेंडर आज तक नहीं हुआ था। कभी सीवर को वो एसटीपी से कनेक्ट कराने की उनके द्वारा कोशिश नहीं की गई। अभी वर्तमान जो सभासद बने उन्हें भी 1 साल हो गया है। अगर हम रोड की बात करें तो रोड विधायक के खाते में आता है, जो नंदकिशोर गुर्जर जी लगातार 2 बार से विधायक रहे हैं। देखिए, विधायक जी के द्वारा ही आपने देखे होंगे कि माननीय अतुल गर्ग जी वीसी जी को लेकर अपने एमएम रोड के लिए आए थे, तो उस समय वो जो रोड था 400 मीटर टूटा हुआ था। तो मैं उस टाइम पे मैंने ही उस सड़क को नपवाया था। जब हमने उसको प्रथम बार नपवाया था तो 400 मीटर नपी थी। आरसीसी सड़क थी, इंटरलॉकिंग, उसके साइड में टाइल थी और नाला था आरसीसी दोनों तरफ। उसके बाद में ये गौशाला रोड जो आप जिसको बोलते हैं, इस रोड पे काम चल गया आरसीसी का जल निगम द्वारा। तो इस रोड को जब बनाने के चक्कर में सारा जो इसका ट्रैफिक था, जो इसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं अपनी कंक्रीट की और बदरपुर वगैरह जो भगरत के लाते हैं, तो ये गाड़ियां एमएम रोड पर डाइवर्ट हो गई, जिसकी वजह से एमएम रोड जो बचा हुआ था वो भी टूट गया। एमएम रोड को 400 मीटर से हमने करके फिर विधायक जी से निवेदन करके उसको 1000 मीटर तक उसी पैसे में बढ़वाया। तो जिसमें क्या हुआ कि उस तरफ का एक तरफ का नाला रह गया, एक तरफ का नाला बन गया और सड़क बन गई। आप देख रहे होंगे भी सड़क बनकर कंप्लीट हुई है, जिसको कई बार वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा या विपक्षी पार्टियों द्वारा उस रोड को कई बार रोकने की कोशिश करी गई, पर हमने उसको लड़ मर के वहाँ पे खड़े होकर काम करवाया गया। माननीय विधायक जी के द्वारा ही 18 सड़कें तो मैंने यहाँ पे उनकी निधि से बनवाई है। नगर निगम चुनाव में टिकट के प्रबल दावेदार, मैं किसी पद पर न रहते हुए, जैसे मेरा मिलक गाँव है, मेरे मिलक गाँव के जस्ट बराबर में कॉलोनी है कृष्णा विहार, एकता सोसाइटी, और उसके बगल में राम विहार, उसके बगल में रंजीत विहार। इन कॉलोनियों में एक भी सड़क नहीं थी 2017 में। हमने विधायक जी से निवेदन करके पूरी 5 कॉलोनियों में एक साथ सारी सड़कें हमने पास कराई विधायक जी से, और उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए सारी सड़कें पास भी की। और जिनका देख सकते हैं कि वहाँ पे एक भी सड़क जो कच्ची नहीं है। उसके बाद में आपके सी ब्लॉक में हमने काम कराए हैं, डी ब्लॉक में हमने काम कराए हैं, प्रेम विहार में हमने काम कराए हैं। और कॉलोनियाँ लगती है सरकार से अछूती है, रूबी इनक्लेव, पीएन विहार और कुछ संत नगर का हिस्सा है, जो कि वो भी हमने लिख के दे दिया। भगवान ने चाहा तो वो भी बहुत जल्द आपके जो समक्ष कॉलोनी है, 2-3 कॉलोनी, इनमें भी संपूर्ण विकास हो जाएगा। इसके बाद में आपको मैं बता दूं, एमएम रोड का एक तरफ का नाला बहुत जल्द बनने वाला है। जिंदल रोड के नाले के लिए आज ही मेरी बात हुई है, मैं लगातार उस पर लगा हुआ हूँ। 1 करोड़ 9 लाख रुपये का उसका टेंडर वो पड़ा है। सतवीर चौधरी उसका ठेकेदार इंजीनियर है मैडम नीलम जी, उन्होंने 3 बार उसको नोटिस भी दे दिया है कि जिंदल रोड का आप काम शुरू करो, जिसकी मैंने लिखित में भी शिकायत दी। आप देख सकते हैं मेरे पास लेटर भी है। और उसके बाद में आपका जिंदल रोड पीडब्ल्यूडी में नप चुका है विधायक जी द्वारा, और मुझे जल्द उम्मीद है कि बारिश बरसात के बाद में उसमें भी कुछ काम शुरू हो जाएगा। उससे पहले जो डीएलएफ के लिए बहुत बड़ा जो आपका सांस देने वाली, जो राहत की सांस देने वाला जो काम बनने वाला है, वो है सीवर का काम। ठेकेदार उसका अपॉइंट हो गया है, ठेकेदार से मेरी बात भी हो गई है। उसको सिर्फ एक कागजी कार्रवाई होनी है, जैसी कागजी कार्रवाई हो जाएगी उसके बाद में तुरंत काम शुरू कर देगा। छठ घाट को लेकर के उसके सामने जो कॉलोनी है वहाँ भी अभी एक भी गलियां नहीं बनी है। नहीं, अंकुर इनक्लेव में गलियां बनवाई गई है। अंकुर इनक्लेव में मैंने भी माननीय विधायक जी के द्वारा हाई मास्क लाइट लगवाई है, आप देख सकते हैं छठ घाट पे।
ऐसा नहीं है, अंकुर इनक्लेव में जो अंकुर इनक्लेव की मेन सड़क है वो भी इंटरलॉकिंग पास करवाने के लिए दे दी गई है। छठ घाट का भी सौंदर्यीकरण होना है, उसके लिए भी आप देख सकते हैं कि हम जब भी छठ होती है सबसे पहले वहीं खड़े हुए मिलते हैं और जितना हमसे बन पाता है हम वहाँ पे छठ व्रतों के लिए करते हैं। वार्ड नंबर 33 के विकास की बात करें तो आपके जनप्रतिनिधि क्या कुछ काम कर रहे हैं, इस पर बताएंगे आप? नहीं, अभी जैसा मेरे नॉलेज में आया है, मतलब जो लोगों ने बताया है कि जो काम उनको करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। जैसे मान लिया नाली की सफाई है, कॉलोनी में जो है ना मतलब सिगरेट सफाई है और कई काम है जो उससे रिलेटेड हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। क्या आपने कभी शिकायत की? शिकायत जो है ना जी कई बार हमारे आदमी मिले हैं, उनसे भी जो है ना जी, लेकिन जो है ना उस पर गौर नहीं हो रहा। अभी हमारे यहाँ इतना प्रॉब्लम है कि सारा पानी जो है ना खेतों में भरा हुआ है, लोग वहाँ बहुत परेशान हैं और कहने के बावजूद भी जो है ना काम नहीं हो पा रहा। वो बने किस लिए हैं? केवल बने तो इसीलिए है ना कि मतलब पब्लिक की सेवा करें। मैं नरेंद्र गुजर, अखिल भारतीय वीर गुजर महासभा के संस्थापक। मैं 33 नंबर वार्ड में रहते हुए हमारी एक कर्मभूमि भी है और इस क्षेत्र के निवासी भी हैं, पर इस क्षेत्र की जो बदहाली है वो बड़ी दयनीय स्थिति में है। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार जो हम कह रहे हैं कि यहाँ के जितने भी नेतागण हैं वो जिम्मेदार हैं, और मैं कहता हूँ कि यहाँ की पब्लिक भी जिम्मेदार है जो ऐसे गंदे नेताओं को चुनती हैं जो बाद में काम ही नहीं करते। यहाँ की हालत ये है कि एक एक पार्क जो महाराजा पार्क है उसके 82 लाख रुपए इन्होंने, उसमें 2 लाख रुपए भी नहीं लगे, सब प्रशासन और नेता मिलकर खा गए। अभी और एक 45 टेंडर हुआ 45 लाख रुपए का, जिसमें 2 रुपये भी अभी नहीं लगे, काम नहीं चालू हुआ। तो ये इतने बड़े टेंडर होने के बाद में क्षेत्र में विकास ही नहीं होता, इस तरह में विकास ही नहीं होता। सब जो है नेता लोग और सभी अफसर लोग सब भ्रष्टाचार में खा जाते हैं। बरसात के अंदर DLF जो है जिंदल रोड बोला जाता है तो जलमग्न हो गया है। जिंदल रोड ही जलमग्न नहीं हो गया, आप इधर जो गंगेश्वर मार्ग है उस पर भी आपके हालात देखिए। जो 2 करोड़ की लागत से रोड बना है उसके बाद में 1 करोड़ से नाले बन गए। अब वो पूरा का पूरा पानी लोगों के जो नीचे के मकान थे सारे डूब गए। तो ये प्रशासन ने और नेताओं की मिली जुली भगत से इस क्षेत्र का कोई विकास नहीं हो रहा, बड़ी गंदगी फैली जा रही है। और मैं तो कहता हूँ कि इसकी प्राइवेटाइजेशन हो गया अच्छी तरीके से। यहाँ पर हर वर्ष कई हजार पौधों का अर्पण होता है, एक भी पौधा कोई जीवित नहीं है, टी गार्ड नहीं है, इसको सब नज़रअंदाज करते हैं। पेड़ लगाइए, लेकिन पेड़ लगाइए कहते तो हैं लेकिन जमीनी धरातल पर नहीं उतरता। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो आज पूरे विश्व में छा रहे हैं पर्यावरण के इसमें घुमाते हुए, उनके विचार भी हैं, वो घर घर तक पहुंचा रहे हैं, पर वो वहाँ से कोशिश करते हैं, पर हमारे अफसर लोग नेता लोग धरातल पे कहीं कोई कार्य नहीं होते। कोई टी गार्ड आज से 5 साल से कोई टी गार्ड नहीं दिया गया, कोई यहाँ पौधा नहीं बढ़ने होगा, यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं गई। तो यहाँ की बड़ी दयनीय स्थिति, बड़ा बुरा हाल है अंकुर विहार 33 का भी 45 ब्लॉक का भी।